जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए एनईपी के अंतर्गत आप लोगों को जब फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसका टॉपिक होता है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो उसका हम लोग जो है 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चंस आप लोग अपनी एग्जाम में तैयार करके जाएंगे तो आपका जो है पेपर अच्छा जरूर होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर जो पेपर है हमारा 75 नंबर का आता है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है नंबर का डिफरेंस हो, तो आप लोग क्वेश्चंस की ओर ज्यादा ध्यान करिएगा, नंबर की ओर मत करिएगा। टाइम आपको जो यहाँ पर 2 आवर्स का दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पेपर आप किसी भी एग्जाम का पेपर सॉल्व करें, सबसे पहले आपको जो वहां पर नोट दिए गए उनको निर्देश को सबसे पहले पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ हमको नोट दिया गया, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी, यानी कि इस पेपर में 3 खंड हैं ए बी सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले आपका उसका इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली, नो सेपरेट आंसर कॉपी बी विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपको अपने सभी उत्तर जो है अपनी आंसर कॉपी में लिखने हैं और आपको कोई भी बी कॉपी नहीं दी जाएगी। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन देन आंसर इन कंटिन्यूएशन, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो क्रम से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए आता है खंड आ, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस इज ऑफ 6.25 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट किन्हीं भी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 6.25 अंकों का है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमको इसी में पहले का ए पार्ट दे दिया गया है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, इसका आपको प्रसार लिखना है। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज डिराइव दिस फॉर्म एक्स डैश वाई डैश, दूसरे में दिया गया आपको कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरी हमको यहाँ पर जो है मैट्रिक्स दी गई है एक्स वाई। तो इसको क्या करना है, रूपांतरित समीकरण का आव्यूह रूप है, इसकी स्थापना आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से बीए बीएससी रिलेटेड सारी जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाती है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद इसी में हमारा सी आता है, सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर को सिद्ध कीजिए जहां प्रयुक्त पदों के अपने सामान्य अर्थ हैं। इसके बाद इसी में हमको डी पार्ट दिया गया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर, ये आपका किसका होता है, साई का चिन्ह होता है, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच साई इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन। कार्तीय निर्देशांकों में साई के लिए व्यंजक लिखिए जिसमें साई स्थिति का अदिश फलन है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी में ई पार्ट दिया गया, प्रूव दैट द क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, यानी कि सिद्ध कीजिए क्रोनेकर डेल्टा द्वितीय रैंक का एक मिश्रित टेंसर है। तो ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमको एफ पार्ट दिया गया है, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स एंड हेंस प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे हिंदी में देखें तो एन कणों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर लिखिए
तथा सिद्ध कीजिए कि यदि बाह्य बल शून्य हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है। इसी में हमको जी पार्ट दिया गया है, तो जी पार्ट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ शेयर इज ए मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रॉड। सिद्ध कीजिए कि अपरूपण कोण का मान किसी बेलनाकार छड़ की बाहरी सतह पर अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में आपको यच पार्ट दिया गया है। यच पार्ट क्या कह रहा है, so that the motion of two particles of masses m1 and m2 under a central force can be expressed in terms of motion of a single particle of reduced mass mu equal to m1 m2 upon m1 plus m2। दर्शाइए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कणों की गति की विवेचना एक कण जिसका समानीत द्रव्यमान म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की गति द्वारा की जा सकती है। इसी में हमको आई पार्ट दिया गया है, तो आई पार्ट क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज इक्वल टू y इक्वल टू 2 साइन 62.8 t माइनस के 0.314 यक्स प्लस 3.3 कोष्टक सेंटीमीटर। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। एक प्रगामी तरंग का हमको यहाँ पर समीकरण दिया गया है, हमसे पूछा गया है तो तरंग का आयाम बताइए, आवृत्ति बताइए, वेग बताइए, तरंग दैर्ध्य बताइए और तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में हमारा जो है सेक्शन ए इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको ओनली 4 क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। नोट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन विच वन क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ए एंड द अदर फ्रॉम पार्ट बी इज कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। हिंदी में देखें तो हिंदी में देख क्या कहा गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग भा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। यहाँ पर देखिए पार्ट ए हमको दिया गया है, भाग आ दिया गया, देखो क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है, क्या पूछा गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है आपका इसी में बी स्यूडो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि छद्म अदिश राशियां क्या हैं। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां क्या हैं। तो इन पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये इक्वेशन सिद्ध करनी है। ठीक है, इसी के ए और बी पार्ट दिए गए, दोनों आपको यहाँ पर जो है इनको क्या करना है, इनको आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद इसी में हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिसका ए पार्ट है, व्हाट आर स्यूडो फोर्सेस, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल यानी कि छद्म बल क्या होते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसी में हमको बी पार्ट दिया, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, प्रूव दैट द कोरियोलिस फोर्स एक्शन ऑन ए बॉडी ऑफ मास m इन ए रोटेटिंग फ्रेम इज minus 2m omega vector cross vr vector equal to where omega vector is a uniform angular velocity of rotating frame and vr vector is velocity of the body in the rotating frame। यहाँ पर क्या करना है, कोरियोलिस बल क्या है सबसे पहले ये बताना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि घूर्णी तंत्र में m द्रव्यमान की किसी पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल माइनस के 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस vr वेक्टर होता है, जहां ओमेगा वेक्टर घूर्णी तंत्र का एक समान कोणीय वेग है तथा vr वेक्टर पिंड घूर्णी तंत्र में वेग है। इसके बाद इसी में हमको 5वां क्वेश्चन दिया गया, तो 5वें का पहला क्वेश्चन दिया गया, ए पार्ट क्या है, ए स्पेयर, ए डिस्क, ए स्पेरिकल सेल एंड ए रिंग आर अलाउड टू रोल डाउन सिमुलटेसली on an inclined plane from the same height without slipping. Prove that the sphere reaches down first, then the disc, next the sail and in the last the ring।
अगर इसको हिंदी में देखें तो एक गोला, एक डिस्क, एक गोलीय खोल और एक रिंग एक नत समतल पर एक ही ऊंचाई से बिना फिसले नीचे एक साथ लुढ़कते हैं। सिद्ध करो कि गोला सबसे पहले पहुंचेगा, फिर डिस्क पहुंचेगी, फिर तत्पश्चात जो है खोल और अंत में हमारा जो है रिंग नीचे पहुंचेगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। सी में आपको बी पार्ट दिया गया है। व्हाट इज द बीम, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि दंड किसे कहते हैं, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। न्यूट्रल सरफेस यानी कि उदासीन पृष्ठ, प्लेन ऑफ बेंडिंग यानी कि बंकन तल, और इसी में है बेंडिंग मूवमेंट यानी कि बंकल आघूर्ण। तो यहाँ पर जो है सेक्शन बी भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सेक्शन बी में आपको जो है टोटल 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक ठीक है, जिसमें पार्ट ए से आपको एक करना है और पार्ट बी से आपको एक करना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड 7, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर निर्देश क्या दिए गए, सबसे पहले उनको पढ़ लीजिए। निर्देश दिए गए हैं, attempt any 2 questions in which one question from part A and other from part B is compulsory. Each question carries 12.5 marks. किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग भा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए का क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्ट ए का देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाग आ का, What do you mean by cylindrical coordinate system? Derive expressions for a line element, volume element, and gradient, divergence and curl in the cylindrical coordinate system। यानी कि बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। बेलनाकार निर्देशांक के संदर्भ में रेखा तत्व, आयतन तत्व, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस व कर्ल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब टेंसर्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस विद एग्जांपल्स। यानी कि टेंसर्स और उनके प्रकारों की सविस्तार व्याख्या उदाहरणों सहित कीजिए। यानी कि उदाहरण के साथ आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी यानी कि भाग बा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू uniform solid sphere at a point 1 outside at the surface and inside the sphere. Also find the strength of gravitational field at these point. Prove that the gravitational potential at the center of sphere is 3/2 times at the surface। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन दिया गया 8वां। इसी को हिंदी में देखें तो, एक समान ठोस गोले के कारण सबसे पहले गोले से बाहर, गोले की पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। इन बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान इसके पृष्ठ के मान का कितना होता है, 3/2 गुना होता है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन इट। प्रणोदित आवर्ती दोलक के लिए अवकल समीकरण लिखिए तथा इसके प्रत्येक पद लिखने का तर्क समझाइए। यानी कि इसके जो प्रत्येक पद है उसके लिखने का तर्क क्या है आपको यहाँ पर वो समझाना है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिया गया है। तो बी पार्ट क्या कर रहा है, ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डिस्कस इट। यानी कि प्रणोदित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण का हल लिखिए तथा उसकी विवेचना कीजिए। इसी में सी पार्ट है, राइट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यानी कि अनुनाद की शर्त लिखिए एवं अनुनाद की तीक्ष्णता की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपका जो है हमने पूरा बीएससी का जो आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको जाना है गूगल में, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल में तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी।
तो यहाँ से इसको आप लोग यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है अपनी पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।